तो आइए विद्यार्थियों, हमने जो है 2 अंक का और 1 अंक का ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा करना सीख लिया था। अब 3 अंकों का, जब संख्याओं में अंकों की संख्या कितना हो, 3 हो, तो उसको हम कैसे गुणा करेंगे। तो आइए यहाँ से, जैसे ए बी सी डी ई एफ 3 अंक है, तो इसको किस प्रकार, पहले ये विधि बता देते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल हम बताएंगे कैसे होता है। तो विधि देख लीजिए। तो पहले क्या करते हैं, पहले ये C और F पहले इस तरह से गुणा करते हैं, C और F, C गुना F, ये हो गया, ठीक। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये दोनों गुना करते हैं, ये 2 भाग, यानी ये क्या हो जाएगा, B गुना F हो जाएगा, BF और प्लस EC, ये दोनों गुना करके जोड़ देंगे। कहने का मतलब है इस तरह से गुना करके और ये जुट जाएगा। तो ये दूसरा पद खत्म हो गया, अब तीसरा शुरू होगा। तो तीसरा में क्या करेंगे, एक ये हो गया, तीसरा में यहाँ से A और F AF और प्लस CD प्लस और ये BE, ये तीनों जो है, यानी कैसे किए, इधर से ऐसे किए, फिर ऐसे किए और फिर ऐसे किए। तो ये कोना कोनी हो गया और बीच वाला, ये सबको जोड़ेंगे, ये जोड़ करके फिर लिखेंगे यहाँ, ठीक। अब जो है ये दोनों पद में ये क्या होगा, E और B या B और E, ये 3 अंक हो गया। अब क्या करेंगे, ये 2 अंक करेंगे, 2 अंक इस तरह से 2 अंक गुना करेंगे, यानी AE प्लस BD, ये दोनों अंक हो गया। फिर उसके बाद 1 अंक सिंगल करेंगे, ये 1 अंक सिंगल करेंगे, A और D। तो ये आपका मेथड हो गया, तकनीक। तो देखेंगे आप इसको कैसे, ये साधारण से आसानी से हम बनाए लेंगे। तो ये हो गया, सूत्र हो गया, चाहे इस तरह से आप कहें, 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो और ये फिर यहाँ 2 एरो और फिर यहाँ 1 एरो, इस तरह से हम गुना करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ कैसे गुना करेंगे, 1 गुना 1 तो 1 हो गया, 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 और 1 2 हो गया। अब ये 1 गुना 1 2, ये 3 हो गया। अब यहाँ 1 ये 2 हो गया, 1 गुना 1 हो गया। देखिए कितना आसान है बनाना, 3 अंकों गुना कितना जल्दी बन गया, क्विक बन गया। इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। देखिए 4 छक 24, 1 एरो का प्रयोग किए, 4 छक 24 की 4 हो गया, बाकी बचा 2 हो गया, 4 का 4 और 6 4 10, 2 12 की 2, बाकी बचा 1 हो गया। फिर 4 का 4 6 6 4 10 और ये 1 11 और 1 12 की 2, बाकी बचा फिर 1 हो गया। फिर जो है 1 2 और 1 ये 3 हो गया, और फिर जो है 1 और 1 गुना 1 ये हो गया। तो 13,224 ये आंसर हो गया। तो देखिए कितना 3 अंकों का गुना आप कितना सरलता से और शीघ्र रूप में कर रहे हैं। तो समय, जैसे दोस्तों अगर जो इसको आप करते 116 114 116 और 114 को गुना करेंगे 3 अंक का, तो किस तरह से करेंगे, 6 चौके 24 की 4, बाकी बचा 2, 4 का 4 2 6 और ये 4, फिर ये 6 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर ये 6 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 1, फिर इसको करेंगे 4 6 6 12 की 2, बाकी बचा 1, 7 1 8 8 2 10 2 12 की 2, बाकी बचा 1 2 1 3 और ये 13,224। देखिए दोनों एक ही है, लेकिन इसमें हमको 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप में करना हो रहा है, और इसमें हम एक ही स्टेप में जो है कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम समय बहुत बचा रहे हैं। विद्यार्थियों, प्रतियोगिता परीक्षा में
प्रतियोगिता है ही वही, कम समय में हम बना करके, रेस वही जीतता है जो कम समय में आगे निकल जाता है। तो थोड़ा थोड़ा ही समय हम अगर जब बचाएंगे तो हम एक समय का बहुत बड़ा अमाउंट बचा लेंगे और हम सही समय पर अपने प्रश्नों को हल कर जाएंगे। ठीक, तो आइए तीसरा इसको बनाएंगे किस तरह से। 5 2 5 10 की 0, 2 5 10 की 0, बाकी बचा 1, 8 2 16 और 6 5 30, 30 और 16 46, 46 1 47 की 7, बाकी बचा 4। अब ये 3 अंक का होगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, 14 और 15 कितना हो गया, 9 29 हो गया, और 8 छक 48, ये 48 जोड़ देंगे इसमें, 9 1 10 7 17 के साथ, बाकी बचा 1 5 6 7 77, और ये 4 जोड़ देंगे, 7 3 10 10 10 7 4 11 के 1, बाकी बचा 1, और ये 81 की क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बाकी बचा 8 हो जाएगा। तो अब 3 अंक का हो गया। अब फिर ये 2 अंक का करेंगे, तो 8 तिया कितना हो गया, 24, और 7 छक 42, और 8 तिया 24, 4 2 6, 4 2 6, और ये 8 2 10, 4 14 की 4, बाकी बचा 1 और 7, 8 2 10 4 14 की 4, बाकी बचा 1 और 7, 74 की 4, बाकी बचा कितना हो गया, 7 हो गया, बाकी बचा 7 हो गया। अब 2 अंक का हो गया। अब 1 अंक करेंगे, 7 21 1, 7 21 और 7, 21 7 28, तो हो गया 28,04,170 कंप्लीट हो गया आपका यहाँ एक बार में। तो देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है। इसको अब कर लेते हैं। एक प्रश्न है, 3 अंक का होगा, 3 दूनी 6, और ये तो 10 6 16 की 6, बाकी बचा 1 हो गया। ठीक, तो ये अब ये 2 अंक का करेंगे, तो 5 तिया 15, और ये 0, 15 1 16 की 6 हो गया, बाकी बचा 1 और 1 यहाँ, 16,692। तो ये ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो देख रहे हैं कि आप जो है कितना आसानी से जो है ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हम जो है आसानी से जो है गुणा कर रहे हैं। अब गुणा के आगे, अब ऊर्ध्व तिर्यक विधि से सीख लिए, अब इसके आगे हम लोग जो है निखिलम सूत्र से गुणा सीखेंगे। निखिलम सूत्र से सीखेंगे, वो तिर्यक विधि से और आसान है। निखिलम सूत्र से आप देखेंगे कि बड़े बड़े गुणा को एकदम चुटकियों में हम हल कर लेंगे। तो आप अपने बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा कि हम कहाँ पर जो है तिर्यक विधि का उपयोग कर ले और कहाँ पर निखिलम सूत्र का हम प्रयोग करके निकाल। थोड़ा थोड़ा ही समय बचाएंगे तो आप अधिक समय बचा लेंगे और समय पर आप एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पत्रों को हल कर लेंगे। तो आइए अब आगे आप निखिलम विधि से गुणा करना सीखेंगे हम लोग।